450 दिन की महाजंग के बाद भी यूक्रेन अब भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि रूस के खिलाफ कोई बड़ा काउंटर अटैक वो कर सके। पिछले 24 घंटे में पुतिन की फौज ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि यूक्रेन की आधी सेना बंकर में ही घुस गई। डिफेंस एक्सपर्ट का साफ कहना है कि रूस यूक्रेन को एक बार फिर काउंटर अटैक का मौका नहीं देगा, बल्कि रूस उससे पहले ही पूरे पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा। क्या 9 मई 2023 को रूस की विक्ट्री डे की परेड के बाद से पुतिन की फौज ने यूक्रेन के 9 इलाकों से यूक्रेन की फौज का सफाया कर दिया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि ज़ेलेंस्की को दुनिया भर की मीडिया के सामने यह कबूल करना पड़ा है कि यूक्रेन अभी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक नहीं कर पाएगा? अगर यूक्रेन काउंटर अटैक करेगा तो रूस के हाथों हजारों यूक्रेनी मारे जाएंगे। पिछले 24 घंटे में ऐसी क्या वजह रही है कि रूस ने यूक्रेन के ज़पोरिज़िया ओब्लास्ट पर 70 से ज्यादा तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी से भयानक हमले किए? क्या यूक्रेन के जनरलों के उस दावे पर यकीन किया जा सकता है जिसमें यूक्रेन के कमांडर दावा कर रहे हैं कि पोलैंड से मिले 10 MiG-29 विमानों से वो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देंगे? यूक्रेन को कुचल डाला। रूस के कमांडरों ने डंके की चोट पर कहा है कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब और तेज होने जा रहा है। रूस से जुड़े जानकारों के मुताबिक अब रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने पूर्वी यूक्रेन को टारगेट करके रूस की सबसे घातक मानी जाने वाली 8 तरह की मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। जिसमें इस्कंदर और किंजल जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें तक शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में जहां हमलों की कमी की है, तो वहीं दूसरे इलाकों में अचानक टैंक, तोप और रॉकेट सिस्टम MLRS से हमले बेहद तीखे कर दिए हैं। वॉर जोन से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। एक तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि 24 फरवरी 2022 से उसने अब तक रूस के 1,97,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ज़ेलेंस्की पुतिन के भयानक हमलों के बाद कबूल कर रहे हैं कि यूक्रेन अभी रूस के खिलाफ काउंटर अटैक करने की हालत में नहीं है। ज़ेलेंस्की के इस बयान के आने के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस की फौज के हमलों के सामने यूक्रेन और नाटो बेबस हो गए हैं? आखिर ज़ेलेंस्की 12 लाख करोड़ के हथियार मिलने के बावजूद रूस पर काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी मीडिया को दिए इंटरव्यू में क्या कहा है। पुतिन से डरे ज़ेलेंस्की, रूस पर काउंटर अटैक करने में अभी और वक्त लगेगा। यूक्रेन को काउंटर अटैक करने के लिए अभी और हथियारों की जरूरत है। अभी जितने हथियार यूक्रेन के पास है उससे हम रूस के खिलाफ काउंटर अटैक तो कर सकते हैं, लेकिन इस काउंटर अटैक में बहुत से यूक्रेनी लोग मारे जाएंगे। पांचवीं बार हारा यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस बयान को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये मानकर चल रहे हैं कि रूस के हालिया भयानक हमलों से पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना को बहुत घातक नुकसान हुआ है। वॉर जोन से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो दिखाती है कि रूस ने जंग के 15 महीने के अंदर ही यूक्रेन के 30% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सोलेदार के बाद बखमूत और बखमूत के बाद डोनेट्स्क
खेरसॉन और ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट पर रूस की पकड़ ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को जंग में 5वीं बार हराया। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन के लगभग 1000 किलोमीटर के इलाके में रूस ने 3000 टैंकों से हमला किया है। कुछ दावों के मुताबिक रूस की रॉकेट ब्रिगेड ने MLRS से 300 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि 200 से ज्यादा लंबी दूरी की तोपों से पूर्वी यूक्रेन के 8 इलाकों पर सबसे ज्यादा तीखे हमले हुए हैं। आप रूस के भीषण हमले का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन की डिप्टी PM इरिना वेरेशचुक के मुताबिक जंग के 15 महीनों में रूसी हमलों से भारी तबाही हुई है। यूक्रेनियन उप प्रधानमंत्री इरिना वेरेशचुक के मुताबिक 70 लाख यूक्रेनी नागरिक अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर विस्थापित हो चुके हैं, जबकि रूस के भीषण हमलों के चलते 1,18,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को बड़ी मुश्किल से यूक्रेन सुरक्षित जगहों पर पहुंचा पाया है। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में रूस ने किस तरह से यूक्रेन को कुचल डाला है। 5वीं बार हारा यूक्रेन। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में 9 बड़े धमाके किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 30 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। डोनेट्स्क, खेरसॉन, खार्किव, सुमी, ज़ापोरिज़िया, निप्रोपेट्रोव्स्क, मिकोलाई, चेर्निव और लुहांस्क ओब्लास्ट पर रूस 300 से ज्यादा हमले कर चुका है। टैंक, तोप, पैदल सेना, रॉकेट आर्मी और मिसाइलों से 9 बड़े हमले किए गए हैं, जबकि दक्षिण में खेरसॉन ओब्लास्ट पर 90 बार अलग अलग हथियारों से रूस ने 461 राउंड फायरिंग की है, जबकि डोनेट्स्क ओब्लास्ट के स्लोवियांस्क शहर पर रूस ने S-300 मिसाइल से 20 हमले किए हैं। रूस ने सोलेदार और बखमूत की तरह एक साथ जमीन, आकाश और समंदर से पूर्वी यूक्रेन पर हमले किए हैं। यूक्रेन को कुचल डाला, которые она преследует в рамках специальной военной операции. Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территорий, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за कого воюем। यूक्रेन की जमीन पर इस वक्त अटैक और काउंटर अटैक दिन रात हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। कुछ खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नाटो की स्पेशल फोर्स के 1500 कमांडो यूक्रेन की तरफ से रूस से जंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 450 दिन से ज्यादा की जंग के बाद एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। रूस हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने 450 दिन जंग में अपने सबसे घातक हथियारों को बचा कर रखा था, जिन्हें अब रूस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास तौर से रूस का टॉस 101 रॉकेट सिस्टम इस वक्त यूक्रेन के 9 इलाकों को आग की लपटों से जला रहा है। रूस ने पिछले 10 महीने में बखमूत पर सबसे भीषण हमले किए हैं।